बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मेरी वीडियो का मौजू है कपास की दरियाफ्त। किसान भाइयों, अंग्रेज़ी में लफ्ज़ काटन अरबी ज़ुबान से आया। अरबी में कपास को अलकतून के नाम से पुकारा जाता है। इस्लामी मुल्कत के क़याम के बाद 200 साल ईस्वी में मुसलमान हुक्मरानों ने कपास की काश्त और सनत को यूरोपी, मशरक़ी वस्ती समेत अफ्रीका दुनिया के दीगर इलाकों में मुतारफ़ करवाया। 700 साल ईस्वी में रोमन सल्तनत ने भी कपास की काश्त शुरू की। मगरबी एशियाई ममालिक और शुमाली अफ्रीका के गरीब अवाम ने कपास के रेशे से बने कपड़े इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे, मगर यूरोप में अभी तक ये कीमती जिन्स थी जिसको सिर्फ वहाँ के उमरा इस्लामी सल्तनत से दरामद करके इस्तेमाल किया करते थे। 8वीं सदी ईस्वी में मुस्लिम फातही ने स्पेन तक कपास की तजारत को बढ़ा दिया। मुसलमानों ही ने स्पेन में 9वीं सदी ईस्वी में कपास की काश्त को मुतारफ़ कराया। 1000 साल ईस्वी में यूनानी ताजरों ने ज़्यादा कपास की तजारत की और बहुत मकदार में इसको दरामद किया, मगर ये कीमती और पुरसैश होने की वजह से इतनी ज़्यादा मकबूल ना हो सकी। 12वीं सदी ईस्वी में शुमाली इटली में कपास की काश्त सनत का इल्म इस वक्त वहाँ पहुँचा जब नॉर्मन्स ने सिसिली को फतह किया और इसके बाद यूरोप में इल्म फैल गया। मंगोलों ने भी अपने अहद हुक्मरानी में अवाम को कपास काश्त करने की तरफ महल किया और इनकी हौसला अफजाई की। कोलंबस ने अपने सफ़रनामे में कपास का जिक्र बतौर एक अहम जिन्स के तौर पर किया। जब उसने 1492 में अमेरिका दरियाफ्त किया तो उसने बामा के जज़ीरे में कपास की काश्त मिली। जब उसने पहले 1350 में पहली बार यूरोप में चरखा मुतारफ़ हुआ जिससे कपास से धागे की बुनाई आसान हुई। 15वीं सदी ईस्वी में यूरोप में वेनिस की बंदरगाह कपास की तजारत के लिए बहुत अहम थी, जहाँ सूती कपड़े की फ़रोख्त और इसकी नकलो हमर बहुत मुनाफा बख्श बन गई थी। अमेरिका में कपास की बाकायदा 15वीं सदी ईस्वी में वहाँ के मकामी बशिंदे रेड एंडनस ने शुरू की। 1721 में कुछ वजूहत की बिना पर बरतानिया में खाम कपास से तैयार कर सूती कपड़े के इस्तेमाल पर कलेक्टिव एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी गई। 1730 में बरतानिया में कपास के धागों से मशीनों में सनती सतह पर कपड़ा बनने की इब्तदा हुई। 1738 में बरिंगम बरतानिया के 2 बशिंदे लिविस पॉल और जॉन वाइट ने सूती कपड़े को बुनने वाली कुछ नई मशीनें ईजाद की जो सूती कपड़े को एक खास मोटाई तक बुनती थी। 1770 की दहाई में नई मशीनें ईजाद हुई। वस्ती इंग्लैंड के इलाकों को सूती कपड़े की पैदावार में बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श बना दिया। 1774 में पहली बार अमेरिका ने इंग्लैंड कपास बरामद किया। इस दौर में अमेरिका में गुलाम मौजूद थे जिनकी तादाद 5 लाख तक थी जो ज़्यादातर कपास के खेतों में काम किया करते थे। अमेरिका ने कपास की पैदावार में इतनी तरक्की की कि उसने इंडिया की इजारादारी ख़त्म किया। कपास के बीज 1788 में गवर्नर फिलिप ने ऑस्ट्रेलिया की नौबादियात में मुतारफ़ कराया जो उन्होंने रीड जीन्स के इलाके से लिए थे। 1790 में साउथ कैरोलिना के मिल्टन हेड आइलैंड में विलियम एल्बर्ट ने कपास की बहुत अच्छी पैदावार ली। 1790 में ही जेम्स वाइट ने भाप से चलने वाली मशीनरी सूती कपड़ा बनाने के लिए ईजाद किया और इससे सूती कपड़े की पैदावार इतनी बड़ी कि सिर्फ मैनचेस्टर शहर के सूती कपड़े बुनने के कारखानों में लाखों बच्चे काम करने लगे। कार्ल मार्कस इस ज़माने में बाकायदगी से लंका शहर का दौरा करते रहे। 1793 में काटन जीन्स के नामी मशीन की ईजाद ने सूती कपड़े की सनत में बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया। इस मशीन के ज़रिए कपास के रेशे से बीज और दीगर गैर ज़रूरी अशिया को अलग करना बहुत आसान हो गया, जिससे मुलायम सूती कपड़े की पैदावार में खातर ख्वाह इजाफा हुआ। 1825 में कपास की पैदावार में एक बहुत बड़ी पेशरफ जब सीआई लैंड से दरामद करदा कपास को मिस्र में पाई जाने वाली कपास जमील के साथ जीनियाती तौर पर क्रॉस मिलाप किया गया तो एक अला क्वालिटी की कपास वैरायटी एस्मीनी हासिल की गई। 1850 में पहली बार कपास की चुनाई के लिए मशीन ईजाद की। अमेरिका ने कपास की पैदावार बढ़ाया और 1900 के इब्तदाई सालों में उन्होंने शुमाली अमेरिका में एक्स्ट्रा क्वालिटी की कपास काश्त शुरू कर दी। 1908 में पहली बार अमेरिका ने ELS का अक़साम की कपास की यामा वैरायटी पेश की। 1920 में अमेरिका तमाम दुनिया कपास की पैदावार तकरीबन निसफ पैदा करने वाला मुल्क। 1930 के इब्तदाई सालों में मैसी के रेस्ट ब्रादर ने एक नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की जिसके तहत मशीन एक रूह में कपास के पौधे से रुई की गांठें इकट्ठी करती थी और इससे बीज अलग करती थी, जिससे एक अंदाजे के मुतरजाना तकरीबन 8000 पाउंड बीज इकट्ठा किया जाने लगा, जो कि कपास की कटाई और रुई को इकट्ठा करने मैदान में एक बहुत अहम पेशरफ थी। 1933 में जापान ने 24 घंटे कपास की पैदावार शुरू की और दुनिया में कपास की पैदावार पहली पोजीशन पर चला गया। जदीद मशीनों के इस्तेमाल से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की वजह से अफ्रीका तमाम दुनिया की कपास की पैदावार को दुगना पैदा कुरिंदा बन गया, जबकि चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास पैदा करने वाला इस्तेमाल कुरिंदा और बरामद कुरिंदा बन गया। अलबत्ता कपास की सनत में रोज़ बरोज़ मशीनों और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस सनत से बसा लोगों में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ। किसान भाइयों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अव्वल से आखिर तक इसको ज़रूर देखें और मेरा चैनल किसान एंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर बटन दबाएं। शुक्रिया।